आरआरबी में आपको मेनली इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज़ करने को मिल जाता है। जिस बंदे की इंग्लिश कमज़ोर रहती है, वो हिंदी को चूज़ करके कैसे इसमें अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब 40 क्वेश्चन में से आप यहाँ पर 35 मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय। अगर आप लोग फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं तो आरआरबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो उसका प्रीलिम्स 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में शेड्यूल्ड है। ठीक है, नो डाउट इसका नोटिफिकेशन आपको अभी मई या फिर जून में देखने को मिल जाएगा। अब हम इसकी बात करें, इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। ठीक है, तो प्री में जो रहता है वो उसमें क्वांट और रीजनिंग आती है। सिर्फ 40 क्वेश्चन रहते हैं क्वांट में और 40 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग में। 40 मार्क्स रहते हैं और दोनों के लिए 20 मार्क्स हैं। आप 20 मिनट आपको क्वांट के लिए मिलता है, 25 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलता है। बट अभी हमने अगर देखें तो कई बार इसमें कंसोलिडेटेड टाइम के लिए भी अभी पिछली बार आया था, तो उसको हम इसमें नहीं लाते हैं। बस हम यहाँ पर सिंपल ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए, ये आपके 5 सेक्शन रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के रहेंगे और सारे मार्क्स रहेंगे, सॉरी क्वांट और रीजनिंग रहेंगे 50 मार्क्स के, और 40 मार्क्स का रहेगा इंग्लिश, कंप्यूटर रहेगा 20 मार्क्स का और जीए रहेगा 40 मार्क्स का। सबके आप टाइम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 जन को आ जाएगा। मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम रहेगा जुलाई में, प्रीलिम्स जुलाई से होगा और आपका रिजल्ट आएगा 1 जन से। मतलब कि आपके 6 से 7 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। तो आप वेट किस चीज़ से कर रहे हैं, आपको एक भी एक्सक्यूज़ नहीं रहनी चाहिए। अब सेकंड थिंग इज़ कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारे यहाँ पर पेड प्लस फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास पेड सोर्सेज हैं तो नो डाउट आप पेड लीजिए। बाकी मैं आपको कुछ फ्री सोर्सेज बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप मैथ के लिए जाते हैं तो मैथ के लिए आपको कौशिक मोहंती सर की या फिर आशीष अरोड़ा सर की या फिर हर्षल सर की, इन तीनों की आप देख सकते हैं। कौन कौन से? कौशिक मोहंती सर, हर्षल सर, ठीक है, और आशीष अरोड़ा सर। आप इन तीनों के लिए मैथ के लिए जा सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप सौरभ सर और अंकुश लांबा सर और पुनीत सर भी जा सकते हैं आप। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए नो डाउट बहुत ही अंडररेटेड टीचर हैं, जो कि अभी अड्डा 247 पर ही आ चुके हैं। पहले फिजिक्स वाला में थे और उससे पहले ये अनअकैडमी में पढ़ा चुके हैं। पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं इंग्लिश के लिए, जो कि हैं हमारे अभिनव गोस्वामी सर। ठीक है, अभिनव गोस्वामी सर। बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि निमिषा बंसल मैम है और भी एक दो हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अभिनव गोस्वामी सर अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इंग्लिश के लिए बता दिया। बाकी अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस की आप आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हैं, और भी जनरल अवेयरनेस के टीचर्स हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस आप किसी से पढ़िए, वो तो आपको बस एक बार पीडीएफ रीड करना है, मतलब एक बार लेक्चर देखना है और एक बार पीडीएफ रीड करनी है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये आती है कि आप ये सब आपको सिलेबस आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी आपकी अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में इसलिए बोलूँ क्योंकि कई लोग बोलेंगे भाई कि प्रीलिम्स तो मैं बिना अरिथमेटिक के भी निकाल सकता हूँ, उसमें डीआई आती हैं और कैसलेट वगैरह आती हैं, और जो स्पीड मेथ रहती है, मतलब कि हमारी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़ वगैरह, तो मैं इनसे अपना क्वांट निकाल लूँगा, अरिथमेटिक की मुझे ज़रूरत नहीं है। भाई तुम निकाल लोगे, ठीक है, प्री इससे निकल भी जाएगा आपका, लेकिन फिर मेंस का क्या करोगे। जो क्वांट में 40 क्वेश्चन मेंस में आपको पूछाएंगे, इसमें आपको मान लीजिए कि 18 क्वेश्चन आप यहाँ पे अरिथमेटिक के देखेंगे। और अगर आप डीआई पर रिलाय हो रहे हैं कि मैं डीआई कर लूँगा मेंस में भी, तो मेंस में एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि मेंस में भी आपको जो डीआई आती है ना, वो अरिथमेटिक डीआई आती है, ना कि आपका जो सिंपल डीआई रहती है वो आती है। अरिथमेटिक डीआई मतलब इन द सेंस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डीआई मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई मिल जाएगी। तो भाई आपको अरिथमेटिक नो डाउट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक का जो आपका बेस है वो आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई आपसे पढ़ाने को बोले ना, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि आपको प्रैक्टिस, कोई आपको पढ़ाने से बोले ना तो आप उसको पढ़ा सकें, इतना आप अपना अरिथमेटिक का बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी रीजनिंग के लिए तो आपको सिंपल बस अपना एक लेक्चर लो और मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करो रीजनिंग में। जैसे कि आपने सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसकी बेसिक जो भी नीड्स है वो लगा ली। उसके बाद आपको बस क्या करना है कि उसके पीडीएफ से आप जितने सारे क्वेश्चन उतने लगाइए। बाकी इनकी जो अलग स्ट्रेटजी है, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको, जो बच्चों को इंग्लिश में परेशानी होती है वो हिंदी चूज़ करें, और हिंदी चूज़ करने के लिए उनका जो बेस्ट सोर्स है वो क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। बाकी सब सब टॉपिक की हम अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही था कि 106 दिन बचे हुए हैं। बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जब तक के लिए ये छोटी सी अपडेट थी। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।